के विषय में क्या कहेंगे बताइए। इसके विषय में सबसे पहले मैं आप सभी न्यूज़ मीडिया वाले सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन बधाई देता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना बहुमूल्य समय दिए। सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। ये जो है 7वां जिला सम्मेलन था जनता महादलित संघ के द्वारा, जो जनता महादलित संघ 38 बिहार के 38 जिला में कार्य कर रहा है और मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते 38 जिला को मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। और यहाँ पर बैठक जो था, इसका मेन उद्देश्य था कि गरीब, वंचित, दलित जो भूमिहीन परिवार है उसको 3 डिसमिल जमीन मुहैया करवाना, क्योंकि हमारे समाज में किसी के पास घर है तो छत नहीं है, छत है तो ज़मीन नहीं है, घर रहने के लिए नहीं है, ज़मीन नहीं है, आपको आवास नहीं है, इसके बाद जो है शौचालय की भी सुविधा नहीं है, नल जल की सुविधा नहीं है। हमारा दलित समाज जो है 23 जाति में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा 23 जाति तड़प रहे हैं। इस 23 जाति को उत्थान के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते, डॉक्टर जय नारायण राम के नाते जो है संघ को उत्थान के लिए भी कार्य कर रहा हूँ। और इस मिथिला पावन धरती पर ये पहला प्रोग्राम था जनता महादलित संघ का, क्योंकि मिथिला में जो है प्रखर विद्वान विद्यापति जी, कालिदास जी, ये जो है राजा जनक का भी नगरी कहा जाता है। और यहाँ से एक पर एक धुरंधर टैलेंट सब यहाँ से उपजते हैं। मैं उसको भी हार्दिक नमन करता हूँ। इस मिथिला पावन धरती से ये कार्यक्रम आज जो हुआ है वो बहुत सराहनीय रहा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर हुलेस मांझी, संस्थापक ओम प्रकाश रनावत से आए हुए थे। बहुत राष्ट्रीय टीम के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। और जो है हम 23 जाति के उत्थान के लिए कि इनका विकास हो कैसे, लोग जो दबा रहे हैं, सता रहे हैं उसको, उस पर विकास कर रहे हैं। शिक्षित कैसे बनेंगे। हमारे समाज में जो है लड़की सब, महिला सब मात्र 10वीं पढ़ लेती है, 8वीं 9वीं पास करके छोड़ देते हैं। इनको जो है पढ़ाई की सुविधा नहीं, जो पूर्ण रूपेण मुहैया होनी चाहिए, तो पूर्ण रूपेण मुहैया नहीं हो पाता है। इनको जो है आगे जो कोई राह दिखाने वाला हो सो नहीं हो पा रहा है। तो इस शिक्षा पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि गांव-गांव में जाकर बहु बेटियों को जागरूक करते हैं कि भाई आप लोग मैट्रिक कीजिए, इंटर कीजिए, बीए कीजिए। कहीं स्कॉलरशिप मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, तो कहीं नहीं मिलता है। ठीक है सर, आपका जो समाज है जी, आपका जो समाज है सर, उसमें ऐसा देखा गया है कि 2022 में भी जो वोट डालने जाते हैं तो सिर्फ सिंबल डाल के वोट डालते हैं। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता होता है कि कैंडिडेट कौन है, क्या नाम है, किस पार्टी से। छाप देखते हैं, वोट डाल देते हैं। इसके पीछे क्या लग रहा है कि कमी? ये जो है आपको शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है, शिक्षा का अभाव है। कि कह देते हैं कि जो इनका ठेकेदार होता है, गांव-गांव के ठेकेदार कह देते हैं कि भाई आपको इतना पैसा दिया जा रहा है, आप फलना को वोट कर दीजिए। ये नहीं समझते हैं कि कौन मेरे हित में काम करेंगे, कौन सरकार मेरे हित में काम करेंगे। कि हम कहीं जाते हैं, कहीं स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर जो है नामांकन नहीं हो पाता है, कौन हमको मदद करेंगे, कौन सरकार हमको मदद करेंगे। अब मैं तो किसी को विरोध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो है पढ़ाई के सिलसिला में ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि बहु बेटियों को मदद मिले, छात्रवृत्ति मिले, जो आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे, अपना जिला का, मधुबनी जिला का नाम रोशन करे। बाल विवाह और बाल मजदूरी पर क्या कहेंगे? बाल विवाह जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कि बाल विवाह जो है ये पढ़ाई का अभाव है। सरकार जो है हम लोगों को जो वंचित हैं उनको जो है पूर्ण रूपेण नहीं देखते हैं, पूर्ण रूपेण नहीं देख रहे हैं, उस पर नज़र नहीं डाल रहे हैं। इसलिए बाल विवाह जो है शिक्षा का अभाव के कारण हम लोगों के समाज में जो है बहुत कम एज में जो है बाल विवाह हो जाता है। इस पर कैसे आप लगाम लगाएं? इस पर जो है हम लोग जो है लगाम लगाने का सबसे बड़ा तरकीब है, तर्कस में तीर सबसे बड़ा है शिक्षा। इनको जब तक शिक्षा नहीं उपलब्ध होगा तब तक जो है ये बाल विवाह नहीं रुक सकते हैं। बाल मजदूरी सर, पढ़ाई लिखाई की उम्र में जो है नौकरी करने चले जाते हैं, या मान लीजिए आपके पेरेंट्स लोग जो हैं उसको खेत में भेज देते हैं। जी बहुत हम देखे हैं, बहुत देख रहे हैं। उस पर सर्वे भी हम कर रहे हैं और 30 जिला में सर्वे कर रहे हैं कि जो है पैसा के अभाव में जो है सही से पढ़ नहीं पाते हैं। इनको पैसा जो अगर होता तो सही से शिक्षा ग्रहण करते, उच्च शिक्षण ग्रहण करते। पैसा के अभाव में, आर्थिक तंगी के अभाव में जो है शिक्षा पूरा नहीं ले पाते हैं। शिक्षा दिया है सरकार कहते हैं कि हम जो है शिक्षा माध्यम से पहुंचा रहे हैं, शिक्षा जो है पहुंच रहा है।
जमीन तक पहुंच रहा है, लेकिन जो है दलित और वंचित परिवारों को जो है शिक्षा जो पूर्ण रूप में मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा था। क्या कारण है सर, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है या क्या समस्या है, बताइए खुलकर। इनके साथ जो है अभी भी भेदभाव किया जा रहा है। अब जैसे बाबा अम्बेडकर के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, अभी भी भेदभाव हो रहा है। जैसे अब डोम और मल्लिक, अगर मल्लिक समाज जो है अगर स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो है एक वर्ग में उसको जो है एक पंक्ति में भी अभी तक भी नहीं बिठाते हैं। जैसे डोम समाज जो है इतना बड़ा कार्य होता है, इनका जो है बांस का कार्य होता है, लोग ले जाते हैं हर भगवान के कार्य में, पूजा के कार्य में, लोग जो है इससे कार्य इसके बनाए हुए बर्तन से कार्य करते हैं और फिर उनसे भी लोग छुआछूत करते हैं। अभी भी बहुत छुआछूत है, भेदभाव काफ़ी भेदभाव है अभी भी। इसको हम जो है चाह रहे हैं कि सब जो है दलित के 23 कास्ट, दलित महादलित के 23 कास्ट जो है एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे को जागरूक करे, और संघ तो जागरूक कर ही रहा है। आजकल ये भी है कि जो है पासवान जाति जो है डोम के यहाँ नहीं खाएंगे, राम है तो वो पासवान जाति के यहाँ नहीं खाएंगे, जो माझी है वो जो है मल्लिक के यहाँ नहीं खा रहे हैं। अभी भी बहुत अभाव, ये है शिक्षा का अभाव। इन्हें आपस में भी भेदभाव है, अभी आपस में भी भेदभाव है बहुत, जो है स्कूल में भी भेदभाव है। आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में चले जाइए, अगर आप अपना जाति अगर बता देते हैं तो आपसे वहाँ पर भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी भेदभाव हो रहा है। उस पर भी हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं, सरकार को संज्ञान में देंगे। सर SC/ST को जो केस है उसको लेके जो संशोधन किया गया है या किया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे आप? SC/ST के केस में जो है बहुत बड़ा जो है सरकार जो है हर एक थाना में, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, बिग पॉइंट है कि थाना में जो है हम लोग जो किसी के दलित के साथ जो लोग अत्याचार करते हैं, उसको दबाते हैं, सताते हैं, तो वो थाना जाते हैं तो थाना वाले जो है पैसा मांगते हैं। मधुबनी जिला में फिलहाल जो है आपको मधेपुर प्रखंड से जो है एक डीलर वाला मामला आया था, उसको अनाज नहीं दिए, मारपीट करके उसको भगा दिए, लेकिन जब SC थाना गए, SC थाने वाले उससे 4000 रुपया लिए हैं। उसी से ऐसा भी होता है। और दूसरे थाने की बात मैं कर रहा हूँ कि कहीं थाने पर SC/ST के लोग जाते हैं तो आवेदन जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगा देते हैं, उसको घुमाते रहते हैं और पैसा भी मांगते हैं। सरकार जो है SC हरिजन एक्ट जो है वो तो किए हुए हैं, लागू है हमारे संविधान में, लेकिन जो है प्रशासन को हाथ बांध के रखे हुए हैं। कोई भी कितना बड़ा दंगा हो जाए, लोग को जिंदा जला देते हैं, पहले जांच फिर गिरफ्तारी, इस पर क्या कहेंगे? SC/ST मामले में पहले जांच फिर गिरफ्तारी जी, इस पर क्या कहेंगे आप? ये सही है या गलत है? पहले जांच नहीं, SC/ST है तो उसमें गवाह कौन देंगे? डर से तो दूसरे आदमी गवाह नहीं देते हैं, उसमें तो जांच नहीं होनी चाहिए, पहले अरेस्ट होना चाहिए। पहले डायरेक्ट जो है भूमि पर जमीन पर जाके उसको अरेस्ट करे, उसे पता करे, क्योंकि दलित वर्ग में जो ऐसा लोग है कि प्रशासन जाते हैं तो डर जाते हैं, कोई गवाह देने के लिए तैयार नहीं होता, उसको एविडेंस चाहिए। एविडेंस कहाँ से देंगे SC/ST लोग जो खाने के लिए तरसते हैं, अनाज के लिए तरसते हैं? क्या 5 किलो अनाज से जो है गुजर चल जाएगा, आजीवन यापन हो जाएगा? और जांच पर भरोसा नहीं है, जांच में मतलब मैनेज हो जाएगा थाना, ये आप कहना चाहते हैं? थाना जो है मैनेज कर लेते हैं, बड़े बड़े लोग सब जो है थाना को मैनेज कर लेते हैं, इसीलिए अरेस्ट पहले होना चाहिए। हाँ, पहले अरेस्ट होना चाहिए ये जो है। इसके बाद जो है अब इसका जो है गवाह को ढूंढे, और जो संविधान में जो है कि गवाह को अब जो है अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया, लेकिन जो है थाना जाते हैं तो पहले गवाह मांगते हैं कि आपको क्या है, आप तुरंत FIR करें। कैसे उन लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हर एक सरकार ने बनाया है, टोला सेवक भी नियुक्त किया है, लेकिन वो टोला सेवक भी जो है लापरवाही है, किसी बच्चा को नहीं ले जाता है। तो आखिर मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाएगा? ये भेदभाव का कारण है। जो है आपने आंगनबाड़ी केंद्र दे दिए, सारा चीज दे दिए, सब है व्यवस्था, हाँ, कहीं कुछ चल नहीं रहा, फ्री में पढ़ा रही है, पढ़ लिख के रोजगार के लिए लोन भी दे रही है, फिर दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? भेदभाव किया जा रहा है कि भाई दलित समाज है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ जाएगा, तो हम लोगों को जो है ये लोग जो है दबाएंगे, सताएंगे, इस तरह का जो भावना लेके चलते हैं कि उसको जो है कि पढ़ाएं जो है उसको अवरुद्ध किया जाए। 2022 में मधुबनी टीवी के दर्शकों को और जो मिथिलांचल के जो भी हैं, मिथिला जितने भी बंधु हैं, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं हाथ जोड़कर सभी को कि हमारे समाज को देख रेख कीजिए। हमारे समाज को लोग दबाते हैं, सताते हैं, उस पर अन्याय अगर होता है तो उस पर पहल करें, उसको मदद करें। यही हम सबसे निवेदन करेंगे। आप लोग जो आए हैं, इतना अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, सबको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। जनता महादलित संघ के बैनर तले आप लोग जो आए हैं, ये न्यूज़
दिखा रहे हैं, सबको मैं वंदन करता हूँ। चलिए, धन्यवाद।